डियर चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बता चुका हूं। अब आज नई वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी चीज बताऊंगा जो देखने में बहुत कठिन लगता है। ऐसे वाक्य जो देखने में बहुत कठिन लगता है, लेकिन जब हम अंदर जाके उसको समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब आप लोगों को ये लगेगा कि इस तरह के वाक्य तो हमने देखा तो था, लेकिन अनुवाद करने का साहस नहीं किया था। आज मैं वही चीज बताने जा रहा हूं, वही पास्ट परफेक्ट टेंस का मिश्रित वाक्य। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का मिश्रित वाक्य क्या है, अगर कभी इस पे अनुवाद ना बनाया हो या साहस ना किया हो तो बहुत आसान सा तरीका मैं बता रहा हूं। वो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का PLEX कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और इसमें भी अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, यहां आज नई चीज जुड़ी है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिला जुला, मिश्रित। मिला जुला, मिश्रित। देखने में एक वाक्य रहेगा, लेकिन ऐसे वाक्यों में दो घटनाएं घटती हैं। एक घटना पहले और एक घटना बाद में। अब वो दो घटनाएं कैसे घटती हैं और देखने में एक वाक्य रहता है, तो उसको मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है ना। और इसका भी अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनता है। तो कैसे बनता है वही मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, इसमें दो शब्द हैं। पूर्व या पहले। पूर्व या पहले, ठीक है ना। इसकी अंग्रेजी होती है बिफोर। ठीक, इसकी अंग्रेजी होती है बिफोर। ये देखिए, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, पूर्व या पहले, ये दोनों एक चीज है। इसकी अंग्रेजी होती है बिफोर, और दूसरा शब्द है बाद या पश्चात। इसकी अंग्रेजी होती है आफ्टर। ठीक, कोई दिक्कत? पूर्व या पहले, इसकी अंग्रेजी बिफोर। बाद या पश्चात, इसकी अंग्रेजी आफ्टर। आफ्टर।
ठीक। अब पास्ट परफेक्ट टेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मिला जुला, मिश्रित और उसका अफर्मेटिव है। यहां पे देखिए केवल एक ही टेंस लिखा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसमें मिश्रित कैसे होगा वो मैं आप लोगों को बताता हूं। वो इस तरह से बताता हूं कि सबसे पहले मिश्रित वाक्य में पूर्व या पहले शब्द आएगा या बाद या पश्चात शब्द आएगा, तो यही आपको देखना है। अब इसका मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं हिंदी में, एक हिंदी वाक्य लिख रहा हूं, वहां से फिर मैं समझाऊंगा। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, पहुंचने से पूर्व घंटी बज चुकी थी। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। ठीक है ना, ये एक उदाहरण दिया ना। डॉक्टर के पहुंचने के बाद रोगी मारा था। ये देखिए हम दो उदाहरण हिंदी में आप लोगों को दिए, ठीक है ना, दो हिंदी वाक्य। यहाँ पे हमने लिखा है कि पूर्व या पहले, इसकी अंग्रेजी होती है बिफोर, और यहाँ पे लिखा है बाद या पश्चात, इसकी अंग्रेजी होती है आफ्टर। लिखा ना, ये आप लोगों के सामने है। और हम पढ़ा क्या रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, कैसे है, सबसे पहले तो हम हिंदी वाक्य की पहचान करेंगे। ये देखिए, चुका था चुकी थी, मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। चुका था चुकी थी, आ था, ठीक है ना। मारा जब बोलते हैं तो आ निकलता है, आ था। तो ये पहचान पास्ट परफेक्ट टेंस की है, और पास्ट परफेक्ट टेंस का हम मिश्रित वाक्य भी बता रहे हैं। तो हिंदी वाक्य की तो पहचान हो गई ना कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब जो मैं बताना चाहता हूं उस पे चलिए। मेरे स्कूल पहुंचने से पूर्व घंटी बज चुकी थी, ये तो साफ है। इसमें देखिए दो घटनाएं घट रही हैं, दो घटनाएं घट रही हैं या दो काम हो रहा है ना। एक तो मेरा स्कूल का पहुंचना और दूसरा घंटी का बजना, ठीक है ना। मैं स्कूल जाता हूं, वहां पे कोई क्लास 4 का कर्मचारी घंटी बजाता है, यहाँ पे दो काम हो रहा है ना। आप दूसरे वाले उदाहरण में देखिए, डॉक्टर के पहुंचने के बाद रोगी मारा था। यहाँ पे डॉक्टर पहुंचता है, डॉक्टर अलग है, अपना जाता है और रोगी को देखने कोई बुलाने आया है रोगी के घर से,
तभी तो डॉक्टर साहब जाएंगे उसको देखने, और डॉक्टर पहुंच गए, उसके बाद रोगी मरा। दो काम हो रहा है ना, दो काम हो रहा है ना, ये साफ दिखाई देता है दोनों वाक्यों में दो काम। इसी को कहते हैं मिश्रित वाक्य। और मिश्रित वाक्य किसका है? पास्ट परफेक्ट टेंस का। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस की हम पहचान पहले ही बता चुके हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के उदाहरण हिंदी वाक्य देखने में तो बहुत भयानक लगते होंगे, अगर कभी टच ना किया हो तो बहुत भयानक लगते होंगे कि इस तरह का हमको ट्रांसलेशन कहाँ आएगा। ये समझ में बात आ रही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मैं ऐसी चीज़ बता दूंगा कि तुम लोगों की इतनी प्रसन्नता होगी कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब आगे आइए। सबसे पहले मैं ये बताया कि हिंदी वाक्य जो मिले उसको पहचानना है। पहचानने के बाद ये देखिए कि पूर्व या पहले शब्द तो नहीं आया है, या बाद या पश्चात शब्द तो नहीं आया है, ठीक है ना। ये सबसे पहले देखना है। और पूर्व या पहले शब्द एक वाक्य में भी आता है जहां पे एक ही घटना घटती है, यहां पे एक ही घटना घटती है। जैसे उसका भी मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, हिंदी उदाहरण तो देख लीजिए। मैं पहले ही अपना काम कर चुका था। ये भी देखिए चुका था आया, पास्ट परफेक्ट टेंस। और यहां पे भी पहले शब्द आया। ये देखिए पूर्व या पहले दोनों एक ही चीज जिसकी अंग्रेजी बिफोर होती है, ठीक है ना। और यहां पे देखिए पहले शब्द एक वाक्य है, एक वाक्य है। मैं पहले ही अपना काम कर चुका हूं। यहां पे दो काम तो नहीं हो रहा है ना, दो काम तो नहीं हो रहा है ना, दो काम है। और यहां भी पहले शब्द है, लेकिन ये तुम्हारा जहां पे एक ही काम हो रहा हो, पहले या पूर्व लगा हो या बाद या पश्चात लगा हो, वो मिश्रित वाक्य नहीं है। ये समझ लीजिए आप लोग, वो मिश्रित वाक्य नहीं है। मिश्रित वाक्य वो है जहां पे दो काम हो रहे हों और पूर्व या पहले या बाद या पश्चात लगा हो। तो इसका मतलब ये जो हम मिश्रित वाक्य बता रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बता रहे हैं, उसका ये एग्जाम्पल नहीं है। पहले तो लगा है लेकिन इसमें दो काम नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसको अब मेट देते हैं। अब अपने मूल उस पे आ जाइए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे आ जाइए। सबसे पहले ये देखना है कि हिंदी वाक्य में पूर्व या पहले शब्द तो नहीं आया है या बाद या पश्चात शब्द तो नहीं, यही देखना है, ठीक है ना। तो जहां पे पूर्व या पहले शब्द आया हो वहां पे पहले समाप्त हुए कार्य का अनुवाद हम पहले बनाएंगे, क्योंकि ये देखिए इसमें दो काम हो रहे हैं। निश्चित रूप से दो कामों में कोई काम पहले होगा, कोई काम बाद में होगा। चाहे एक घड़ी का अंतर हो, 2-4 मिनट का अंतर हो, 1 मिनट का अंतर हो, लेकिन अंतर होगा, ठीक है ना। तो दो काम हो रहे हैं, तो इसमें निश्चित रूप से कोई काम पहले होगा, कोई काम बाद में होगा, तो ठीक है ना। तो ये देखिए जहां पे पूर्व या पहले शब्द आया हो, ये हम लिख रहे हैं पहले
समाप्त हुए कार्य का अनुवाद पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ये देखा, जहां पे पूर्व या, ये तीर लगा दिया, जहां पे पूर्व या पहले शब्द आएगा, ये पहला वाला उदाहरण है। इसका अनुवाद ये देखिए, पहले समाप्त हुए कार्य का अनुवाद पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, पूर्व या पहले की अंग्रेजी लिखेंगे, पूर्व या पहले की अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है ना। तो ये देखिए, प्लस किया, ठीक रहेगा। ये देखिए, ये लिखा, फिर ये लिखा, पहले समाप्त हुए कार्य का अनुवाद पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, बिफोर की अंग्रेजी लिखेंगे, पहले या पूर्व की अंग्रेजी बिफोर होता है, बिफोर लिखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद में समाप्त हुए कार्य का अनुवाद पास्ट यहां पे लिख देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक। ये देखिए, जहां पर पूर्व या पहले लिखा ना, इसकी अंग्रेजी बिफोर, ये देखिए तीर देके हम संकेत कर रहे हैं कि हम कैसे बनाएंगे। तो जहां पे हिंदी वाक्य में, ये हिंदी वाक्य है, ये पूर्व शब्द आया है, यही हमको सबसे पहले देखना है कि जहां पे पूर्व या पहले शब्द आया हो, वहां पे ये क्या लिखा है, पहले समाप्त हुए कार्य का अनुवाद पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये प्लस किया ना, प्लस बिफोर की अंग्रेजी लिखेंगे, बिफोर लिखेंगे, पूर्व या पहले की अंग्रेजी बिफोर होता है। उसके बाद में समाप्त हुए कार्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो पूर्व आया हो, पूर्व या पहले आया हो, तो उस वाक्य में हमको ये देखना है, क्या देखना है कि इस वाक्य में कौन सा काम पहले समाप्त हो रहा है, कौन सा काम बाद में समाप्त हो रहा है। ठीक है ना। इसमें देखना है ना कि कौन सा काम पहले समाप्त हो रहा है, कौन सा काम बाद में समाप्त हो रहा है। जब दो काम हो रहा है तो अब आइए हम देख लेते हैं, क्योंकि उसी के अनुसार तो हमको अनुवाद बनाना है कि पहले समाप्त हुए कार्य का अनुवाद पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो इसमें देखना पड़ेगा ना कि किस वाक्य में काम पहले हो रहा है और किस में बाद में हो रहा है। तो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, इसका मतलब मैं नहाया धोया खाया तैयार हुआ और स्कूल चल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लेट हो गया।
और घंटी बज चुकी थी। इसका मतलब मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही घंटी बज चुकी थी। तो घंटी का बजना पहले हो रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है ना। तो जब घंटी का बजना पहले हो रहा है तो इसका अनुवाद, पहले समाप्त हुए कार्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। इसका अनुवाद हम ये देखिए पहले बनाएंगे, ठीक है ना, पहले बनाएंगे। तो आइए इसका अनुवाद हम पहले बना देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आइए हम बना देते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस का अनुवाद बनाने का नियम मैं बहुत बार बता चुका हूं। कर्ता धन हैड, धन क्रिया का तीसरा रूप, धन कर्म, धन अन, यही तो बताया ना। तो आइए देखिए इसका हम अनुवाद पहले बना देते हैं। द बेल, ठीक है ना, बेल घंटी की अंग्रेजी होती है बेल। पेड़ कर्ता धन हाइड, धन क्रिया का तीसरा रूप, बजना की अंग्रेजी होती है रिंग, और इसका तीसरा रूप होगा रंग, रिंग, रैंग, रंग। ये देखिए RUNG, द बेल हैड रंग, घंटी पहले बज चुकी थी। इसका अनुवाद पहले बनाएंगे, पहले समाप्त हुए कार्य का अनुवाद पहले बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में बना दिया। कर्ता धन हैड, धन क्रिया का तीसरा रूप, ठीक। अब क्या करेंगे, ये देखिए प्लस किया ना, और हम मोटे से इसको कर देते हैं, भूल हो जाए तुम लोगों से। ये फिर बेफोर लिखा, ये देखिए बेफोर, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे क्या लिखते हैं, बाद में समाप्त हुए कार्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो अब बाद में क्या काम समाप्त हो रहा है, मेरा स्कूल का पहुंचना, ये बाद में हो रहा है, वो पहले हो चुकी, ठीक है ना। तो मेरा स्कूल का पहुंचना, यहाँ पे देखिए मेरे में बहुत सारे लोग यहाँ गलती कर देंगे, यहाँ पे माई लिख देंगे। माई कर्ता नहीं है, माई कर्ता नहीं है, इसका कर्ता फॉर्म है आई, जिसको मैं कई बार बता चुका हूं, लिखा भी चुका हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई। अब बाद में समाप्त हुए कार्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अनुवाद बनाने का नियम बता चुका हूं, लिखा चुका हूं। कर्ता धन क्रिया का दूसरा रूप, धन कर्म धन, यही तो बताया हूं। तो आई कर्ता हो गया। अब पहुंचना, पहुंचना की अंग्रेजी होती रीच, लेकिन यहाँ पर रीच, रीच्ड, रीच्ड, ठीक ना, दूसरा रूप रीच्ड। तो आई रीच्ड, ठीक है ना, आई रीच्ड द स्कूल। ये देखिए कर्ता धन क्रिया का दूसरा रूप, धन कर्म। यहां पे आई रीच द स्कूल ये बना दो, या आई रीच्ड टू स्कूल ये बना दो, दोनों सही है। आई रीच द स्कूल या आई रीच्ड टू स्कूल दोनों सही है। तो ये देखा ना, जिस हिंदी वाक्य में दो काम हो रहा हो और पूर्व शब्द लगा हो, इसमें देखिए दो काम हो रहा है और पूर्व शब्द भी लगा है ना। तो पूर्व शब्द लगा है, तो पहले समाप्त हुए कार्य का अनुवाद पहले बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ये देखिए घंटी पहले बज चुकी थी, इसका अनुवाद हमने पहले बनाया, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया। उसके बाद बिफोर लिखा, ये देखिए बिफोर लिखा है ना। उसके बाद में समाप्त हुए कार्य का अनुवाद मेरा स्कूल का पहुंचना बाद में हो रहा है, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाए। कर्ता धन क्रिया का दूसरा रूप, धन कर्म,
कहीं किसी को दिक्कत? आसान हो गया ना, बहुत आसान हो गया। देखने में तो लग रहा होगा ना ये तो हम कभी देखे ही नहीं थे, कभी सुने ही नहीं थे, इतना आसान है। आसान है, देखने में कितना भयानक लग रहा है कि इस तरह का अनुवाद हमको कहाँ आएगा, पहले ही आदमी हिम्मत छोड़ देता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, आप आगे देखिए, ये देखिए हम तीर के माध्यम से इसको हम संकेत कर रहे हैं, ठीक है ना। अब दूसरा वाला देख लीजिए, देखा ना, डॉक्टर के पहुंचने के बाद रोगी मरा था, ये पास्ट परफेक्ट आ था हम पहचान बताए थे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे देखिए पूर्व शब्द ये वाला नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, बाद शब्द आ रहा है, ये देखिए बाद शब्द आ रहा है। तो इसका अनुवाद बनाने के नियम, बाद शब्द का अनुवाद बनाने के नियम क्या होता है वो हमें बता देते हैं। बाद में समाप्त हुए का जहां पे बाद या पश्चात आए, ये देखिए अब इसको भी हम संकेत अब कर रहे हैं, ठीक है ना। बाद में समाप्त हुए कार्य का अनुवाद पहले पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बाद की अंग्रेजी लिखेंगे आफ्टर। उसके बाद क्या करेंगे पहले समाप्त हुए कार्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ये देखा, ये वाला बाद या पश्चात पहना है ना, बाद या पश्चात। तो जहां पे हिंदी वाक्य में बाद या पश्चात आएगा, हिंदी वाक्य में बाद या पश्चात आएगा, वहां पे देखा ना, बाद में समाप्त हुए कार्य का अनुवाद पहले बनाएंगे, पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, उसके बाद आफ्टर लिखेंगे, उसके बाद पहले समाप्त हुए कार्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो ये देखिए, अब हम पहले वाले को मेट देते हैं, देखिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में बाद शब्द आया है, देखिए यहाँ पे पूरे पहले नहीं आया, बाद या पश्चात, ठीक है ना, इसकी अंग्रेजी आफ्टर होती है। तो इसका क्या हमने बताया, बाद में समाप्त हुए कार्य का अनुवाद पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए इसमें बाद में कौन सा काम समाप्त हो रहा है,
डॉक्टर के पहुंचने के बाद रोगी मरा था। इसका मतलब डॉक्टर साहब वहां पहुंच गए थे, अपना इलाज उलाज करना शुरू किए, उसके बाद रोगी मरा था। तो बाद में तो ये हो रहा है, डॉक्टर साहब पहुंच गए थे पहले ही, ठीक है ना, लेकिन बाद में ये हो रहा है। अब बाद शब्द आया है तो बाद में समाप्त हुए कार्य का अनुवाद हम पहले बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो देखिए, रोगी का मरना बाद में हो रहा है, तो ये देखिए द पेशेंट, TIENT, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अनुवाद बनाने का नियम, कर्ता धन क्रिया का दूसरा रूप। तो द पेशेंट मरना की अंग्रेजी होती है डाई, डाई, डाइड, 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 द पेशेंट डाइड, ठीक है ना। बाद में ये काम हो रहा है, रोगी का मरना, डॉक्टर साहब पहले ही पहुंच गए, और यहाँ पे लिखा है कि बाद में समाप्त हुए कार्य का अनुवाद पहले बनाएंगे। ये देखिए काम बाद में समाप्त ये हो रहा है, और ये देखिए हम पहले बना रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर लिखेंगे, AFTER, द पेशेंट डाइड आफ्टर। अब क्या लिखा है, पहले समाप्त हुए कार्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। अब पहले क्या हो रहा है, इसमें डॉक्टर साहब पहुंच जाते हैं, ये पहले हो रहा है, तो इसका अनुवाद अब हम ये बाद में बनाएंगे, ठीक है ना। आफ्टर द डॉक्टर, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो कर्ता धन हायर्ड, धन क्रिया का तीसरा रूप, धन क्रिया का तीसरा रूप, पहुंचना की अंग्रेजी वही रीच होती है, लेकिन रीच, रीच्ड, रीच, ये देखिए बन गया, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड रीच्ड। सबसे प्रमुख चीज कुछ ही नहीं है, सबसे प्रमुख चीज वाक्य में देखिए, हिंदी वाक्य में देखिए कि पूर्व पहले तो नहीं आ रहा है। यदि पूर्व पहले आया हो तो पहले समाप्त हुए कार्य का अनुवाद हम पहले बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, जो यहाँ पे हम लिखे थे, ठीक है ना। कंफ्यूज ना हो इसके लिए हम उसको मेट दिए हैं, पहले बनाएंगे और बाद में समाप्त हुए कार्य का अनुवाद बाद में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट का अनुवाद बनाने के नियम बता चुका हूं, पास्ट इंडेफिनिट का अनुवाद बनाने के नियम बता चुका हूं। उसी तरह से हिंदी वाक्य में देखिए बाद या पश्चात तो नहीं आया है, तो यहां पे बाद या पश्चात आता है तो बाद में समाप्त हुए कार्य का अनुवाद पहले बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। उसके बाद आफ्टर लिखकर, जैसे वहां बिफोर लिखा था उसी तरह आफ्टर लिखकर पहले समाप्त हुए कार्य का अनुवाद बाद में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ये देखिए लिख दिया ना, ये देखिए लिख दिया। दोनों उदाहरण हम बता दिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दो, आसान है ना, कभी हिम्मत नहीं किया था आप लोगों ने, ठीक। मैं दो हिंदी उदाहरण आप लोगों को बता रहा हूं, उसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, ठीक है ना।
सीता के खाना बनाने के बाद वर्षा हुई थी। ठीक, ये दो हिंदी वाक्य हम दे रहे हैं, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन तुम सब लोग अपने आप कीजिएगा। ठीक, आसान तो हो गया ना। पास्ट परफेक्ट पहले पढ़े थे, पास्ट इंडेफिनिट भी पहले पढ़े थे, कहाँ क्या लगना है वो मैं नियम बता चुका हूँ कि पूरे पहले आए तो पहले समाप्त हुए कार्य का अनुवाद पहले बना दो, पास्ट परफेक्ट टेंस में बता दो, उसका अनुवाद बनाने के हम नियम लिख दिए, बाद में समाप्त हुए कार्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना। ठीक, उसी तरह से बाद या पश्चात हिंदी वाक्य में आए तो बाद में समाप्त हुए कार्य का अनुवाद पहले बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, उसके बाद आफ्टर लिखकर पहले समाप्त हुए कार्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। दोनों का ये हम उदाहरण एक एक लिख दिए हैं। ठीक, कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान है ना। धन्यवाद, धन्यवाद।